तो मेरे को लेके उठा के लेके 3-4 जने बेहोश हो गया मैं गाड़ी मैं। सर लिफ्ट में तो कोई कैमरे हैं। अब इसकी बाकी हमने रिक्वायरमेंट डाल रखी है एडोबी के अंदर, जैसे वहां से अप्रूवल आएगा वो भी लगवा देंगे। पिछले 1 महीने के अंदर इस छोटी वाली लिफ्ट में 506 लोग पड़ चुके हैं। लिफ्ट अपने आप ही जाती है और रुक जाती है किसी भी फ्लोर पे। भैया को भी बोला और खुद भी यहाँ आई कि एक बार करके देखते हैं, शायद लाइट गई है या वैसे कोई फंस गया है। सोनीपत के वर्धमान सोसाइटी में मचा बवाल। नमस्कार दोस्तों, MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि आज सोनीपत के सेक्टर 10 स्थित वर्धमान गार्डेनिया सोसाइटी में वहां के निवासियों ने सोसाइटी के कार्यालय पर मचाया बवाल, जिसका मुख्य कारण सोसाइटी में सुविधाओं की कमी को लेकर था। आपको बता दें कि यहां के एक निवासी जगमोहन सिंह कल सुबह अपने टावर की लिफ्ट में फंस गए। बार बार घंटी बजाने के बाद भी वहां कोई गार्ड मौजूद नहीं था और लगभग 25 मिनट लिफ्ट में फंसे होने के बाद में जब बिजली आई तो उन्हें गंभीर अवस्था में बाहर निकला गया। उनकी उम्र भी लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है और साथ ही वह दिल के मरीज भी हैं, जिस कारण इतनी देर तक लिफ्ट में फंसे होने के कारण उनका दम घुटने लगा। अगर समय पर बिजली नहीं आती तो भगवान ही जाने, शायद कुछ अनर्थ भी हो सकता था। इसके अलावा जब सोसाइटी के निवासियों ने सोसाइटी के कार्यालय पर जाकर बातचीत की तो वहां के मैनेजर आशीष ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीड़ित ने इस मामले की पुलिस में शिकायत भी दी। इसके अलावा आज हमारी टीम ने सोसाइटी के कई हिस्सों का मुआयना भी किया, जहां अनेकों कमी पाई गई, जिसमें अनेकों जगहों पर लगाए गए अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी डेट के पाए गए। और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से जब हमने बातचीत की तो पाया गया कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी भी प्रकार की कोई आपातकालीन ट्रेनिंग नहीं करवाई गई और गार्ड ने खुद भी बताया कि हमें आपातकालीन समय में बचाव के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं करवाई गई और न ही हमें किसी भी प्रकार का अग्निशमन यंत्र चलाना आता है। मौके पर जब हमने कुछ लोगों से बात की तो मामला सामने आया। और हाँ दोस्तों, चैनल से जुड़ने और ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए MJ24 न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आए बात करते हैं क्या था मामला। मेरा नाम जगमोहन है। मैं वर्धमान गार्डेनिया सोसाइटी सेक्टर 10 में रहता हूँ। यहाँ लिफ्ट की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। लिफ्ट में तो रोज कोई ना कोई फंसा जाता है। कल का दिन मैं फंस गया, इसमें 15-20 मिनट में फंसा रहा और मैं बेहोश हो गया बिल्कुल। फिर मेरे को लेके उठा के लेके 3-4 जने बेहोश हो गया मैं गाड़ी के अंदर। मैं तकरीबन 20-22 मिनट बंद रहा उसमें। किसी ने नहीं देखा। मैं पहले दरवाजा खटकाता, बेल बजाता रहा। 2-2 टावरों में गार्ड है, गार्ड ही नहीं है। फिर इनको मैंने मेन गार्ड को फोन करा, वो आया और उसने जाके लिफ्ट वाले को बुला के दरवाजा खुलवाया। रोज कोई ना कोई यहाँ हादसा हो जाता है और कोई ना कोई फंस जाता है। ये जब तक कोई ना कोई मरेगा नहीं, इनको चैन नहीं आएगा। बिल्डर ने तो और इतनी मेंटेनेंस है, लूट मचा के रखी है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। अभी बस वही लिपापोती कर रहे हैं, ये आएगा वो आएगा, ये ऐसा था वैसा था। हमने अभी तो थाने में कंप्लेंट तो कर दी हुई है। है जी, ना बैटरी बैकअप ही नहीं है इनका। जहाँ फंस गई कोई रोग। पिछले 2-3 ना इन्होंने इंश्योरेंस है बैटरियों का, उस लिफ्ट का, ना ही लिफ्ट में कोई बैकअप है। लाइट चली है तो फंस गया बंदा। कैमरे भी नहीं है, कोई कैमरा नहीं, कुछ भी नहीं। रोज खराब हो जाती है, रोज कोई ना कुछ फंसा होता है। आज तो हद होगी, बिल्कुल ही बेहोश हो गया था मैं। तब जाके मुझे मजबूरन सभी लोगों को आना पड़ा सोसाइटी ऑफिस में। मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है और वो आधा घंटा अंदर बंद थे। आके बिल्कुल ऐसे फेडअप हो पड़े थे, आके भी सीधा रोना शुरू हो गए। 62 है। हाँ जी। पहले भी कोई प्रॉब्लम रही है उनको? हाँ जी, उनको शुगर की भी प्रॉब्लम है और हार्ट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे हुए पड़े थे, बिल्कुल आके सोफे पे ऐसे गिर गए। हम हैरान हो गए, ये क्या हुआ क्या हुआ। मतलब बिल्कुल जोर जोर से रोने लगे, मेरे को पकड़ के इतनी जोर जोर से रोने लगे और जैसे बस वो गिर गए सोफे पे। मैंने उनको पकड़ा, बहुत बुरी हालत थी, बताने के लायक नहीं। क्या पुलिस को किया? क्या कोई बड़े से किया आपने? हाँ जी किया, हाँ जी कल ही किया हमने। कल पहले तो हम ही नीचे लेने आए थे,
यहाँ पे B4 की लिफ्ट में एक आंटी गिरी थी, उसकी नीचे वहाँ पे लिफ्ट थी नहीं, लिफ्ट का दरवाजा खुला है, आंटी वहाँ पे लिफ्ट थी नहीं, लेकिन वो नीचे जाके आंटी गिरी है, उनकी कुल्ली टूटी है। तब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। एक प्रेग्नेंट लेडीज फंसी, प्रेग्नेंट लेडीज भी आधे घंटे से ऊपर फंसी रही है। हमने तब प्रोटेस्ट किया था कि वो थोड़ा सा क्या करते हैं, हल्का फुल्का मेंटेन कर देते हैं, लेकिन किसी भी लिफ्ट में बैटरी बैकअप नहीं है। जब भी लाइट भागती है बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और लिफ्ट जब आती है वो एकदम इतनी जोर से चलती है, झटका देके एकदम कोई भी होता है वो घबरा जाता है। बताया जा रहा है आपको लिफ्ट में एक में भी नहीं है भैया, हम सारियों में जाके चेक कर चुके हैं, इनसे चेक करवा चुके हैं, एक में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। कुल मतलब वो लास्ट में रुकी जाके ऊपर, ना हम नीचे निकल सकते ना ऊपर। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसको इतना जोर लगा के मैंने उसको खींचा कि मेरी सारी ताकत लग गई। और मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम भी रहती है खांसी की, कफ की, तो वो तो बिल्कुल बेहोश होने को हो गया था। इतना रोया मैंने उसको। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ऊपर उठा के, मतलब मेरी इतनी हाइट भी नहीं है, मैंने उसको ऐसे कूदाया नीचे। फिर मैं खुद कूदी ऊपर से, मतलब ऐसे बीच में थी लिफ्ट, बिल्कुल बीच में, और 11th फ्लोर पे वहाँ कोई रहता भी नहीं था। मैं यहाँ से निकल रही थी, अभी आई हूँ स्कूल से, तो मुझे बेल सुनाई दी, तो मुझे लगा शायद कोई फंस गया, और यहाँ पे कोई गार्ड भैया नहीं थे। तो एक गार्ड भैया सामने बैठे थे, बट शायद उनको बेल, दूसरे टावर में, हाँ दूसरे टावर में, तो इस उनको टावर में कोई नहीं था। इस टावर में तो सर कोई नहीं दिखा मुझे। तो मुझे लगा कोई फंसा ना रह जाए बीच में, तो इस ये आप वजह से जब- मैंने जब- गार्ड भैया को भी बोला, और खुद भी यहाँ आई कि एक बार करके देखते हैं, शायद लाइट गई है या वैसे ही कोई फंस गया है, ये ना हो कि कोई फंसा रह जाए बीच में। सिक्योरिटी गार्ड्स है वो कोऑपरेटिव है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट ट्रेनिंग देना तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लेकिन ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग होनी जरूरी है, बिकॉज पब्लिक की सेफ्टी अगर का भगवान सवाल ना है। करे कोई हादसा हो जाता है तो हो सकता है सर, बहुत बार हम भी फंसे हैं लिफ्ट में। कल यहाँ पे हादसा हुआ था हमारे जगमोहन जी के साथ। वे आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे और वे बेहोश होके गिर गए। कोई भी उनको बचाने के लिए इनकी तरफ से कोई नहीं गया, ना लिफ्ट को खोला, ना कोई गार्ड है। हम लोग प्रॉपर मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे इस तरीके से रह रहे हैं जैसे कि किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना फ्लैट होते हुए। मैनेजर साहब ने ये जवाब दिया कि इतनी मेंटेनेंस में तो इतना ही होता है। इससे पहले कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है उनके पास। सर कल लिफ्ट में कोई एक जो हमारे रेजिडेंट स्टक हो गए थे, जगमोहन सिंह जी, वो उनके बेसिस के सर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी मेरी टीम के थ्रू, वो 10 मिनट की थी, बट जैसे मैम ने आज बताया कि वो 20 से 22 मिनट जो भी है वो स्टक हुए थे। 20 से 25 मिनट मैं कल ऑफ पे था, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को बताया था, मेरी टीम ने 10 मिनट स्टक हुए थे, उन्होंने उसके बाद उनको निकाल दिया था उससे लिफ्ट से। बाकी अभी जैसे कैमरे हैं, कैमरा लिफ्ट लॉबी में कैमरा लगा हुआ है, अभी कैमरामैन को जो कैमरे वाला है वो टेक्नीशियन को बुला रखा है, उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा देंगे, एग्जैक्ट जो है टाइमिंग है वो पता चल जाएगी हमारे। लेकिन इससे पहले भी बताया जा रहा है कि लिफ्ट में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, हमेशा लिफ्ट बंद रहती है, कोई कैमरा नहीं है आपकी लिफ्ट में। सर लिफ्ट में तो कोई कैमरे हैं, अब उसकी बाकी हमने रिक्वायरमेंट डाल रखी है हेड ऑफिस के अंदर, जैसे वहाँ से अप्रूवल आएगा वो भी लगवा देंगे। अभी हमने देखा है कि भी आपके एक्सपायरी डेट भी है। सर वो मैं अभी आपको वो दिखा दूंगा, अप्रूवल है मेरे पास, इस वीक में चेंज हो रही है सारे, मेरे पास उसका पीओ आ चुका है, उसका मेरा पीओ आ चुका है, इस वीक में सारे चेंज हो रहे हैं, सारे रिबिलिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ जी सर वो मंडे को वो आएगा, जो रिफिलिंग वाला पर्सन है वो आएगा और सारे उतार के इसको रिफिल करके तब लगा के जाएगा उसको, वही आता खुद ही और वही चेंज करके जाता है इसको। उनको फैसिलिटी की ट्रेनिंग करवाई गई है, हाँ करवाई गई है सर। लेकिन आपके सिक्योरिटी गार्ड कहने के आज तक हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है। उनको भगवान ना करे कि भी कोई अच्छा होता है आवाज बुझानी पड़ता है सर सबको ट्रेनिंग कराई गई है, सिलेंडर हाँ ट्रेनिंग कराई गई है, हमारे पास प्रूफ भी है, कहोगे तो वीडियो शेयर करा देंगे। आपने कोई ट्रेनिंग की है उसकी? कोई सर्टिफिकेट हुआ आपको? ना जी। कुछ नहीं। हाँ जी। कितना पढ़े आप? 10 जी। 10। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधीर बजाज है, मैं वर्तमान सोसाइटी में C2 टावर में 2017 से रह रहा हूँ और 2017 से आज 2025 में हम लोग आ गए हैं। 8 साल के अंदर स्थितियां जो है या बद से बदतर होती जा रही हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, गार्ड्स, मेंटेनेंस, कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो ना सिर्फ मेरे हैं, पूरी सोसाइटी के निवासियों से रिलेटेड है। लिफ्ट के हाथ से बहुत डेंजरस है, बच्चे बुजुर्ग। C2 टावर में हमारे एक पहले रेजिडेंट थे और वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उनकी मदर
सीधे 9th फ्लोर से नीचे जा गिरी थी। 9th फ्लोर पे वो रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट खड़ी हुई थी, लेकिन लिफ्ट ओपन थी, अंधेरे का टाइम था, उनको पता नहीं लगा। लिफ्ट वहां पे थी ही नहीं, वो पूरे के पूरे जो नीचे जो डिच होता है जहां पे लिफ्ट जाके टिकती है, सीधा उसमें जा गिरी थी। लिफ्ट खुली हुई थी, किसी को पता ही नहीं था, ना ही गार्ड ने कोई नोटिस लगाया हुआ था, और ना ही एक बाहर येलो टेप या रेड टेप लगा दी जाती है कि ये लिफ्ट ऑपरेशनल नहीं है। उनकी इतनी बुरी इंजरी हुई थी, वो करीब करीब 1.5 से 2 महीने, वो ऑलमोस्ट 75-80 साल की लेडी है। अभी करीब 6-7 महीने पहले भी सिमिलर टाइप का हादसा हो चुका है। वही एक बड़ी लेडी जो थी, जो लिफ्ट में फंस गई थी, उनको बड़ी मुश्किल से 1.5-2 घंटे के बाद निकाला था, हॉस्पिटलाइज हुई थी, बकायदा लीगल केस हुआ था। इस कंपनी ने स्टैंडर्ड फैसिलिटीज मेंटेनेंस और एसबीजी की, वर्धमान डार्ट इंडिया की जो एजेंसी है, ग्रुप है, पैसे दे दिला के लिफ्ट वालों से मामला रफा दफा करवा दिया। मेरी वाइफ अस्थमा की पेशेंट है, 2 बार लिफ्ट में फंस चुकी है, उनको सफोकेशन की वजह से पैनिक अटैक आ गया था। हमें पता है वो दर्द हमने कैसे झेला है। आज ये जो जगमोहन के साथ जो हादसा हुआ है, इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बचपन से दोस्त है मेरे, इनके साथ हादसा हुआ है। हम लोग, इनको पैनिक अटैक्स भी आते हैं, इनको क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है, किसी बच्चे के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। हर किसी व्यक्ति का टेम्परामेंट एक सा नहीं होता, लेकिन पॉइंट इज कि जो मेंटेनेंस जो स्टाफ को या मैनेजमेंट को करनी चाहिए, उस पार्ट पे वो बहुत लैकिंग है। मेंटेनेंस लगातार बढ़ाने का हम लोगों में प्रेशर होता है, और ये सेंटेंस सुनना वाकई में बड़ा अटपटा और अजीब लगता है कि इतनी मेंटेनेंस में तो यही कुछ होगा। मतलब क्या आप लोगों की, अगर आपकी मनमाजी मुताबिक हम मेंटेनेंस नहीं दे रहे, आप तो कहोगे हमें 7,000 रुपये मेंटेनेंस दे दो। तो शुरुआत जो हुई थी, अगर वो 3200 रुपए से हुई थी, आज वो 4,000 के ऊपर जा चुकी है, तो मेंटेनेंस तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके एवज में जो फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को मार दोगे क्या? इतनी मेंटेनेंस में तो यही कुछ मिलेगा ना। यहाँ एक्सटीरियर की कोई मेंटेनेंस होती है। आप बाहर जाके एक वीडियो बनाओ, अलग अलग टावर्स में आपको लेके जाते हैं, आप बाहर हालत देखो, बाहर के एक्सटर्नल एरिया की क्या हालत हो चुकी है, झूले टूट रहे हैं, पार्क की मेंटेनेंस है नहीं, घास खत्म होती जा रही है। तो ये बड़े छोटे छोटे कॉमन टॉपिक्स हैं जो हम लोगों के साथ रिलेटेड है, हमारी डे टू डे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। मैनेजमेंट को इसकी FIR हो चुकी है। इसके बाद हम मेडिकल लिफ्ट में चलेंगे अंदर, ये बाहर से लाइट कट करेंगे और हम बैकअप चेक करेंगे। ठीक है, अगर मेरा कुछ हो गया फिर लिफ्ट ये